हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज करेंगे पहले एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट, देन क्वेश्चंस पे मूव करेंगे एंड क्वेश्चंस भी जस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही करेंगे। ओके, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एवरेज यहाँ पे कोई भी नंबर्स गिवन है, 23, देन 25, 27, 29 एंड 31। ओके, तो हमने इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। जब यहाँ पे डिफरेंस इक्वल है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है एंड यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। व्हेन एवर देयर इज सेम डिफरेंस, तो हमें यहाँ का मिडल नंबर ये ऑलवेज एवरेज ही होगी। ओके, तो यहाँ पे जो भी मिडल वन नंबर होगा वो एवरेज होगी। तो इस क्वेश्चन की एवरेज है 27। ओके, कोई और क्वेश्चन है 23। अब इसमें एक और नंबर इंक्लूड करते हैं, 25, 27, 29, 31 एंड 33। ओके, तब इसमें एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मिडल वन नंबर क्या होगा, जो कि यहाँ पे होगा 27 और 29 के मिड वाला नंबर। ओके, तो इनके मिड का नंबर क्या होगा 28, तो यही एवरेज होगी। ओके, यहाँ हम एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट नंबर, ओके, प्लस लास्ट नंबर बाय 2। तो इसका हमने 28 आंसर फाइंड आउट ऑलरेडी कर लिया है। तो इसमें क्या है कि 33 एंड 23, ये क्या बन जाएगा 3 एंड 3 6, 3 एंड 2 5 एंड 3 एंड 2 5, 56 बाई 2। तो ये भी 28 ही आ रहा है। ओके, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो व्हेन एवर देयर इज सेम डिफरेंस। ओके, अब नेक्स्ट है कि जब डिफरेंस सेम ना हो और अलग अलग नंबर्स हो, यहाँ पे कोई भी नंबर हो 28, 37, 25, 32, 29। ओके, तो अब हमने इसमें से फाइंड आउट करनी है कि एवरेज क्या होगी। अब यहाँ पे तो डिफरेंस सेम नहीं है। अगर डिफरेंस सेम होता तो हम इसमें से कोई भी मिडल वन नंबर फाइंड आउट करके वो एवरेज मान सकते थे कि वही एवरेज होगी। ओके, यहाँ सेम डिफरेंस होता तो ये वाला फर्स्ट और लास्ट वाला। अब यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर अज्यूम कर लो, कोई भी। तो हमने यहाँ पे चाहे इस सीरीज़ में से चाहे कोई भी नंबर अज्यूम कर, हमने 24 अज्यूम कर ली। ओके, तो अब ये 24 है, तो ये 28 24 से कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट वन है ये 37 24 से कितना ज़्यादा है, ये 13 ज़्यादा है। ये 25, ये जस्ट 1 ही ज़्यादा है। नेक्स्ट वन ये है 8 एंड ये वाला 5। ओके, अब इन सब का सम करेंगे, कितना आएगा 4 एंड 13 17, 17 18, 18 एंड 8 26, 26 एंड 5, 26 एंड 5 आ जाएगा 31। तो 31 बाय कितने ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 6 30 एंड 5 2 10। तो 6.2 को ये 24 में ऐड कर देंगे, 24 प्लस 6.2, तो ये आ जाएगा 30.2। तो ये हमारा एवरेज होगा जबकि डिफरेंस सेम ना हो।
नेक्स्ट है कि यहाँ पे जब भी कोई भी सम हमने फाइंड आउट करना है तो सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज किसके इक्वल होता है? एवरेज जो है, एवरेज वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, ओके, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, ओके। तो अगर हमने सम फाइंड आउट करना है तो एवरेज मल्टीप्लाई नंबर करेंगे। सम फाइंड आउट करने का वे है एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके। ऑलवेज कभी भी क्वेश्चन आ जाए लाइक कि एग्ज़ाम में मार्क्स थे 75 बट उसको मिसरीड किया गया, यहाँ पे 75 में रीड 75 इंस्टेड ऑफ 65, ओके। मतलब कि यहाँ पे मिस रीडिंग की गई है। तो लाइक यहाँ पे सम है 100, ये हमारा सम है 100, जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा सम 100 है, तो इसमें से 75 रीड किया गया जो कि मिस रीड किया गया। जो भी रॉन्ग नंबर है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और जो भी करेक्ट नंबर है वो इसमें ऐड हो जाएगा, ओके। तो इसमें करेक्ट सम कितना आ जाएगा? 100 माइनस 75 ये 25 आ जाएगा, 25 एंड 65 ये 90 आ जाएगा, ओके। तो हमारा करेक्ट सम आएगा 90। देन यू हैव टू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इससे हमारी करेक्ट एवरेज आ जाएगी, करेक्ट एवरेज, ओके। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। द एवरेज ऑफ द 25 नंबर्स इज 35, ओके। तो हमारा सम कितना हो जाएगा? हमारा सम हो जाएगा 25 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 3 75 तो 750, ओके, एंड 25 इंटू 5 125, ओके। तो ये हमारा सम आ जाएगा 875। ये कितने ऑब्जर्वेशंस का है? ये 25 ऑब्जर्वेशंस का है, ओके, 25 नंबर्स का है। नेक्स्ट है कि इफ़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 नंबर इज़ 30, तो फर्स्ट 12 का 12 इंटू 30 ये आ जाएगा फर्स्ट 12 का कितना आ जाएगा? 360, ओके। नेक्स्ट द एवरेज ऑफ द लास्ट 12 नंबर इज़ 380, तो 12 इंटू 3 36 तो 360 बन जाएगा। 12 इंटू 8 96, तो ये आ जाएगा 6 9 6 15 456 आ जाएगा। तो लास्ट 12 का 456 आ जाएगा। तो अब हमने फाइंड 13th नंबर, हमने 13th नंबर फाइंड आउट करना है। अगर हम टोटल सम में से फर्स्ट 12 और लास्ट 12 का सम माइनस कर दें तो हम 13 नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 एंड 6 एंड 5 11 4 एंड 3 7 एंड 1 18, ओके। 875 माइनस 816, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 13 नंबर। 15 माइनस 6 9 एंड 6 माइनस 1 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 59, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ द 24 बॉयज़ वॉज रिकॉर्डेड एज 50, तो हमारा सम यहाँ पे क्या होगा? सम यहाँ पे होगा 24 इंटू 5 120, तो 1200 हमारा सम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है
इफ़ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज़ एडेड, तो हमारी पहले कितनी ऑब्जर्वेशंस थी 24, मतलब कि 24 बॉयज़ थे। ओके, तो अब एक टीचर ऐड होगी तो यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशंस होगी 25। ओके, द ओवरऑल एवरेज इंक्रीजेज बाय 1, पहले एवरेज थी 50, अब एवरेज कितनी हो जाएगी 51। ओके, तो अब हमारा जो सम आएगा, न्यू सम कितना आएगा 25 इंटू 5, 1250 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 1275। 1275। वट इज़ द वेट ऑफ द टीचर, तो टीचर का वेट क्या आएगा 1200। ये ओल्ड सम है, न्यू सम है 1275, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 75, तो ये हमारा आंसर होगा, ये वेट ऑफ टीचर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन वर कैलकुलेटेड एज 70। ओके, तो यहाँ पे हमारा सम क्या होगा, सम होगा 32 मल्टीप्लाई 70, तो ये कितना आ जाएगा 7 टू 14, 2240 आ जाएगा। ओके, लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द मार्क्स ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वर मिसरीड। ओके, तो ये सम में जो भी इसमें चेंज होगा वो सम में ही होगा, तो सम हमारा है 2240। ओके, तो जो मिसरीड किया गया 65 एंड 75, तो ये इसमें से माइनस हो जाएंगे, 7 एंड 6 13, तो ये 140 माइनस करेंगे। ओके, इंस्टेड ऑफ 85 एंड 95, तो इसको ऐड करना है, 9 एंड 8 17, तो प्लस 180 कर देंगे। ओके, तो अब इसका ओवरऑल प्लस पॉजिटिव 40 आ रहा है, तो 2240 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 2280। तो अब इसकी करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो कोई भी स्टूडेंट ना तो लीव करके गया, ना ही कोई ऐड हुआ, तो 32 स्टूडेंट से ही डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये 2240 नियर बाय, तो ये 7 से जाएगा फर्स्ट वन, तो 40 रिमाइंडर रहेगा, 32 1 ज़ा 32, तो यहाँ पे 0.8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 32 2 ज़ा 64, तो ये हमारी एवरेज आ जाएगी 71.2, न्यू एवरेज एंड करेक्ट एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the class of the 25 students, one student aged 40 years leaves and is replaced by a new student. Okay, next है, as a result the average age of the class decreases by 1 year। तो यहाँ पे एवरेज गिवन ही नहीं है, तो हम यहाँ पे एवरेज जो है उसको x मान लेंगे। ओके, तो हमारा सम क्या हो जाएगा 25 स्टूडेंट्स और उनकी एवरेज क्या है x, तो हमारा सम क्या हो जाएगा 25x। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा, 1 स्टूडेंट एज 40 ईयर्स लीव्स, अगर उसने लीव किया तो इसको माइनस कर दो, एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू स्टूडेंट, तो न्यू स्टूडेंट कोई भी आया है तो ए उसके लिए राइट कर दो, ये न्यू स्टूडेंट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एज अ रिज़ल्ट, तो इसका रिज़ल्ट क्या है, द एवरेज एज ऑफ द क्लास डिक्रीजेज बाय 1 ईयर, तो क्लास की एवरेज एज 1 ईयर डिक्रीज होगी, बट स्टूडेंट्स तो उतने ही हैं, एक गया है तो एक ऐड भी तो हुआ है, तो स्टूडेंट्स कितने आएंगे 25। ओके, तो एवरेज पहले क्या थी x थी, अब क्या है डिक्रीजेज बाय 1 ईयर, तो -1 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 25x इधर है तो 25x इधर है, ये यहाँ पे आके माइनस का होगा तो ये तो कट हो जाएगा, 25x कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा -40 प्लस a इक्वल टू 25 आ जाएगा ये, बट ये 25 माइनस का होगा।
ओके, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, -25 + 40, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 15। तो न्यू स्टूडेंट की एज थी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैट्समैन हैज सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर द 13 इनिंग्स। ओके, तो यहाँ पे एवरेज नहीं गिवन, तो हम एवरेज एक्स मान सकते हैं। एवरेज जो होगा वो एक्स मान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा सम क्या हो जाएगा, 13x हो जाएगा। ओके, 13 इनिंग्स का 13x। इन द 14th इनिंग ही स्कोर्स 96 रन, देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 3, तो उसकी एवरेज 3 इंक्रीज होगी। तो हम इसमें 96 ऐड कर दें तो ये 14 इनिंग्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये 13x है और ये 96 है। ओके, तो यहाँ पे एवरेज कितनी इंक्रीज हुई है, 3 से। तो यहाँ पे 14 इनिंग्स की एवरेज जो है पहले x थी, अब भी इंक्रीज होकर कितनी हुई है, x + 3 हो जाएगी, बिकॉज 3 इंक्रीज हुई है। तो अब यहाँ पे ये है 13x, तो x एंड विदाउट x भी सेपरेट करते हैं, यह आ जाएगा 14x + 42। ओके, ये इधर आ जाएगा 13x + 96 एज इट इज। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 14x - 13x, तो ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा 96 - 42, ये आ जाएगा 54। ओके, तो ये तो आ गई हमारी एवरेज। ओके, एवरेज हमारी x थी, तो ये तो एवरेज आ गई। क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ द न्यू एवरेज आफ्टर 14th इनिंग्स। तो न्यू वन तो यही थी ना, x + 3। अगर x की वैल्यू 54 है तो न्यू वन क्या होगी, x + 3 मीन्स 54 + 3, 57 आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, 57। नेक्स्ट वन, इन अ क्लास द रेशियो ऑफ द बॉयज़ टू गर्ल्स 3:2। ओके, द एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ द इंटायर क्लास इज 40 मार्क्स। ओके, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने, बॉयज़ + गर्ल्स हम मान ले तो ये है 5। ओके, 5 ये रेशियो में है तो इसको 5x मान सकते हैं। ओके, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और x भी राइट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 40, तो ये हमारा टोटल सम हो जाएगा 200x। डायरेक्ट भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन, इफ़ द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज़ इज़ 46 मार्क्स, तो बॉयज़ कितने हैं 3, 3 × 46 क्या आ जाएगा, 6 × 3 3x मल्टीप्लाई 46। ये है कि टोटल स्टूडेंट्स हैं। ओके, 6 × 3 18, 4 3 = 12 and 138 x आ जाएगा। ये है बॉयज़। ओके, तो गर्ल्स कितनी होंगी, इन दोनों का डिफरेंस, ये कितना आ जाएगा 2 एंड ये आ जाएगा 62। गर्ल्स आ जाएंगी 62x। ओके, एंड यहाँ पे रेशो में क्या था 2, तो 62x / 2x, इसको कट कर देंगे, x से x कट हो जाएगा, 2 से ये 31। ओके, व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स, तो स्कोर ऑफ गर्ल्स है 30। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ द 5 consecutive even numbers is 40। ओके, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ओके, तो 5 consecutive even नंबर हैं, लाइक यहाँ पे 1 2 3
4 एंड 5। तो ये जो मिडल वन नंबर होगा, बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव है तो सेम डिफरेंस होगा, तो ये 40 नंबर होगा, ये वाला नंबर होगा 40, इसकी एवरेज है। तो यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 42, यहाँ पे 44, यहाँ पे है 38, यहाँ पे है 36, तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर 44, तो हमारा आंसर होगा 44। ओके 44। नेक्स्ट वन, द एवरेज ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 25। तो ये भी 5 प्लेसेस ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये कॉन्जिक्यूटिव है तो गैप इक्वल होगा, मतलब डिफरेंस सेम होगा, तो ये वाला जो मिडल वन है ये 25 आ जाएगा। ओके तो इससे 2 इंक्रीज़ करेंगे तो 27, तो 2 इंक्रीज़ करेंगे 29। ओके 2 माइनस करेंगे 23, तो 2 माइनस करेंगे 21। ओके तो यहाँ पे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट वन क्या है 21, तो ये 21 हमारा आंसर होगा।